कि आप लोगों को लगता है बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग को पहली बात बता दें कि मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। समानांतर श्रेणी 5वां चैप्टर है, ठीक है, जो कि 5वां चैप्टर एपी है। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं क्या? समानांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी, ठीक है। एपी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब ये देखिए कि एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए 1 3 5 7 9 11 10 इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद 3 7 9 15 10 इन्फिनिटी। अब हम पहला एग्जाम्पल में गौर करेंगे, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 2 अंतर। इन दोनों के बीच में 2 अंतर, ठीक है। उस पे जो है ना सब समान है। गौर से देखिए, इन दोनों के बीच में क्या है? सब समान है। तो जो चीज समान होगा ना, और एक चीज और बता देते, ठीक है, ये जो समान है समझिएगा, इसके बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है, तभी होगा ये एपी है, ठीक है। ये समान है तभी क्या होगा? एपी होगा। अब देखिए दूसरा एग्जांपल में देखिए, इसमें और इसमें देखिए, 3 में इसमें कितना अंतर है? 4 अंतर है? इसके बीच में कितना अंतर है? 2 अंतर है। इसके बीच में कितना अंतर है? 6 अंतर, ठीक है। तो ये एपी में होगा, ये समान नहीं। गौर से समझिएगा, ये इसके बीच में 4 का अंतर है, इसके बीच में 2 का अंतर है, इसके बीच में 15 का अंतर है, ठीक है। तो ये अलग अलग अंतर आता है, तो यह एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे अलग अलग है, इसलिए यह एपी में नहीं है, क्योंकि इसका असमान है, ठीक है। असमान का मतलब सब अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो गया? यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहला भुजा है, ऊपर में क्या था? पहला 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था। पहला ये भुजा था ना जी, ये अंक था ना ये। तो ये जो अंक हुआ इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। गौर से समझिएगा, प्रथम पद को हम लोग क्या लिखते हैं? ए। अच्छी तरीका से समझिएगा, प्रथम पद पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। दूसरा को बोलते हैं द्वितीय पद, ठीक है। द्वितीय पद मतलब A2, ठीक है। तीसरा को बोलते हैं तृतीय पद, इसको बोलते हैं A3। ये चौथा को बोलते हैं चतुर्थ पद, जिसको बोलते हैं A4। यहाँ पे गौर से समझिएगा दोस्तों, देखिए पहला को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय पद, तीसरा को बोलते हैं तृतीय पद, चौथा को बोलते हैं चतुर्थ पद, इसको बोलेंगे 5वां पद, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इससे आगे आएगा तो 6ठा पद, उसके बाद 7वां पद, उसके बाद 8वां पद। ये जो है ना पद आते रहेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो ये जो समझ में आ गया आपको, देखिए A2 को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, A2 को हम लोग A+D लिख सकते हैं। गौर से समझिएगा, ये सब नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+D। A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D। गौर से समझिएगा। A4 को क्या लिख सकते हैं? A+3D। मतलब समझ लीजिए कि इसमें से एक घटा देना है, तो A+D लिख दिए। इसमें से एक घटा देंगे तो A+2D लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A+D, ठीक है। दूसरा A3 है ना, तो A3A+D लिख सकते हैं। उसके बाद तो 2 होगा यहाँ पर, 2A+D, उसके बाद 3A+D या 4A+D। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, मगर आसान आपको ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा, बल्कि ये वाला ना होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A2 को हम A+D लिख सकते हैं, बिल्कुल। A3 को इसमें से एक घटा करके लिखना है, A+2D लिख दिए, इसमें से एक घटा दिए। A4 था तो A रह देंगे, +3, इसमें से एक घटा के 3D लिख दिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? इसको प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हमको D निकालना हो तो क्या करेंगे? गौर से देखिएगा, मान लीजिए ये है अंक है, ठीक है। अगर इसी में से हमको D निकालना हो तो क्या करेंगे? लिखेंगे D बराबर, गौर से समझिएगा,
दूसरे में से पहले को घटा देंगे, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो द्वितीय पद मेरा क्या है, A2 है, तो A2 में से A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे A2 कौन है, 3 है, तो D बराबर A2 मेरा कितना होगा, 3 होगा, तो ये 3 को 3 रहने दीजिए, माइनस A1 कितना था, 1 था, तो 1 डाल दी, तो D बराबर घट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। गौर से समझिएगा, गौर से, ठीक है। ये निकल गया D। फिर आगे अगर निकालने हैं D तो क्या करेंगे, फिर आगे वाले से पीछे वाले को घटा देंगे, मतलब A3 में से A2 को घटा देंगे। जैसे यहाँ A3 है तो इसमें A3 में से A2 को घटा देंगे, तो A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 कितना है मेरा, 5 है, माइनस A2 कितना है, 3 है, तो ये घट के कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ D बराबर मेरा कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है, ये 2 निकल गया। अब फिर A4 में से A3 घटाएंगे, तो A4 मेरा कितना हो जाएगा, 7, तो D बराबर A4 में से A3 को घटाएंगे, तो A4 कितना है, 7 में से 5 घटेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, घट के 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब घट के कितना आ रहा है, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2, मतलब ये समान है, तो ये AP में होगा या नहीं होगा, होगा। जो अगर ये घटाने के बाद समान आया तो वो समझ लिए AP में है, अगर जो असमान आया तो वो AP में नहीं है। समझ में आया, तो चलिए ये जो D है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गौर से समझिएगा, ये जो D है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो D को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग D बोलते हैं, क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। गौर से समझिएगा, सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को A बोलते हैं। उसके बाद पद, एक पद होता है, पद को हम लोग AN बोलते हैं, ठीक है। ये जो टोटल संख्या है इसको बोलते हैं, संख्या को हम लोग N बोलते हैं, संख्या को क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गया, ये चीज बहुत जरूरी चीज है समझना, अगर ये चीज समझ में नहीं आएगा ना तो आपका AP चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये चीज जो आपको बता रहे हैं इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि AP कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगला अब क्वेश्चन की तरफ। पॉइंट 1 में देखिएगा, तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों को संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। मतलब इसमें बोला है, ठीक है, किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, टैक्सी का जो किराया है सबसे पहले माना, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, ठीक है, माना टैक्सी किराया, टैक्सी किराया, टैक्सी किराया हमको दे दिया है 15 रुपया। मतलब कि अगर हम पहले टैक्सी किराए से जाएंगे तो कितना लेगा, 15 रुपया। मान लीजिए ये एक टैक्सी है, गौर से समझिएगा, मान लीजिए ये एक टैक्सी, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे ना तो मेरा 15 रुपया लेगा। गौर से समझिए, आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, अगर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, अगर इससे आगे अगर जाएंगे ना तो इसमें 8 रुपया मेरा जोड़ेंट होगा। गौर से समझिएगा, क्या बोला है कि किलोमीटर के लिए 8 रुपए और देना पड़ेगा, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त मतलब आगे के लिए। ये किराया 15 रुपया 1 किलोमीटर का फिक्स है, अगर उससे हम आगे जाएंगे तो 8 रुपया इसमें जोड़ेंट होगा, तो 15 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। फिर इसमें से अगर इससे आगे जाते हैं तो फिर 23 में कितना जोड़ेंट होगा, 8 जोड़ेंट होगा, तो कितना हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ेंट होगा तो 31 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से अगर आगे जाते हैं तो फिर मेरा 31 में 8 जोड़ेंट होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया, मतलब जितना आगे जाएगा उसमें उतना आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ 39, यहाँ 15 आया, 15 में फिर ऐड 8 किए तो 23 आया, फिर 23 किलोमीटर गए ना, फिर आगे जाएंगे तो 23 में 8 जोड़ेंगे, मतलब आगे जितना जाएंगे उसमें ऐड 8 करते रहेंगे, ठीक है। तो ये 15 रुपया किराया है। फिर अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया,
अतिरिक्त किराया कितना है मेरा 8 किलोमीटर है, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर पहले 8 किलोमीटर हो गया। अब गौर से समझिएगा, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया मेरा कितना हो गया 15 रुपया हो गया। गौर से समझिएगा, पहले किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब दूसरे किलोमीटर का किराया दूसरा बोला है, तो इसमें 15 में कितना जोड़ेंगे, 15 में 8 ज्वाइंट होगा तो कितना फुट जाएगा 23 फुट जाएगा, ठीक है। दूसरे किलोमीटर में जाता है तो इसमें ये 15, तो पहला किलोमीटर 15 है, दूसरा किलोमीटर जाता है तो उसमें 8 ऐड होता है, ठीक है। तो बराबर 23 किलोमीटर, यहाँ पे 8 ऐड होएगा ही। अब तीसरे किलोमीटर जाएंगे तो गौर से समझिएगा, तीसरा किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, ये 23 है तो 23 प्लस इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 8 31, ठीक है। और चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 31 में 8 जोड़ेंट होगा, कितना हो जाएगा 39। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये जो हो गया 15 हो गया, 23 हो गया, 31 हो गया, 39 हो गया। इसको हम लोग अच्छी तरीके से क्या करें, सजा देते हैं, ठीक है। तो सजा देते हैं, पहले 15 था तो 15 लिख दिए, उसके बाद 23 था तो 23 लिख दिए, उसके बाद कितना था 31 था तो 31, उसके बाद 39 डैश 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इतना लिख देना, समझ में आ गया। अब ये करना है कि ये एपी में है या नहीं कैसे पता लगाएंगे। तो हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं। डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो द्वितीय पद मेरा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो डी बराबर द्वितीय पद कितना हो जाएगा 23 में से प्रथम पद कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब फिर क्या करेंगे, डी निकालने के लिए फिर तीसरे पद में से द्वितीय पद को घटा देंगे, मतलब आगे से पीछे वाले को घटा देंगे। तो डी तीसरा पद क्या है 31 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। अब देखिए फिर डी निकालने के लिए चौथे पद में से तृतीय पद में से घटा देंगे, चौथे पद को तृतीय पद से घटा देंगे। तो चौथा पद कौन है, ये हो जाएगा 39, 39 में से हमको 31 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी घट के 8 आया, यहाँ पे भी घट के 8 आया, यहाँ पे भी घट के 8 आया। ये बताइए ये समान है, समान है तो समान है तो ये एपी होगा या नहीं होगा, होगा। समान है तो ये क्या होगा एपी में है, अतः यह समान है, इसलिए यह एपी में है। अतः यह समान है इसलिए यह एपी में है। तो ये मेरा क्या हो गया पहला का आंसर। समझ में आया दोस्तों। तो मेरे वीडियो को सबसे पहली बात आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाद मीटर में खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है 50 रुपया, ठीक है। गौर से समझिएगा और अच्छी तरीका से समझिएगा। प्रथम मीटर की खुदाई कितना दे दिया 150 रुपया दे दिया, ठीक है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है। मतलब इसको अगर हम बाद में फिर खनते हैं, ठीक है, अगर दूसरी बार खनते हैं तो दूसरी बार इसमें 50 रुपया क्या होगा ऐड हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हम दूसरी बार मतलब द्वितीय मीटर की खुदाई
की खोदाई, दूसरी मीटर की खोदाई कितना हो जाएगा 150, तो 50 इसमें प्लस 50 ऐड हो जाएगा तो बराबर कितना होगा 200। गौर से समझिएगा और अच्छी तरीका से। प्रथम मीटर की खोदाई कितना लेता है 150 रुपया, अगर दूसरी बार खोदाई करेगा तो ये 150 रुपया, तो 50 रुपया था, इसमें 50 रुपया क्या करेगा ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरी बार खरीदते हैं तृतीय मीटर की खोदाई, तृतीय मीटर की खोदाई तो ये 200 तो 200 रहेगा, इसमें 50 रुपया क्या होगा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 250 रुपया। समझ में आ गया। अगर फिर हम चौथे बार खनते हैं चतुर्थ मीटर की खोदाई कितना हो जाएगा, ये 250 में कितना ऐड करना पड़ेगा 50 ऐड करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 300 रुपया। मतलब ये अगर हम 4 बार खनते हैं, अगर 4 बार पहला मीटर का खुदाई कितना हो जाएगा 150 रुपया, अगर दूसरी बार खनते हैं तो 200 हो जाएगा, तीसरी बार खनते हैं तो 250, चौथी बार खनते हैं तो 300। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छी तरीका से एपी में सजा देते हैं। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या है, इसको अच्छी तरीका से सजा देना। तो 150 तो 150, दूसरा है 200, तीसरा है 250, चौथा है 300 डैश 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 डैश। ठीक है, ये एपी में सज गया। एपी में सजा या नहीं सजा, बिल्कुल सज गया। अब क्या करना है, इसमें हमको बताना है या एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटा देते हैं। तो घटा दे, A2 में से A1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो डी A2 कितना है मेरा 200 है, माइनस A1 कितना है, A1 150, तो डी बराबर घट के कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला निकल गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, अगला में से पिछला वाले को घटा देंगे। ये तो द्वितीय था, ये तृतीय में से आप कितना द्वितीय को घटाना है। तो A3 में से A2 को क्या करना है, घटा देना। तो A3 में मेरा कितना है, A3 250 है तो 250 डाल दिए, माइनस A2 कितना है 200 तो 200 डाल दिए। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए तीसरा निकालेंगे, डी बराबर A4 में से A3 को घटाएंगे। तो डी बराबर A4 कितना हो जाएगा मेरा 300 हो जाएगा, माइनस A3 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो डी बराबर इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ गया। अब ये देखिए घटाने के बाद मेरा ये तीनों समान है। अगर ये तीनों मेरा समान है तो ये एपी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये मेरा तीनों समान है। क्या है, मेरा तीनों समान है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह एपी में है, क्योंकि यह समान है। समझ में आ गया, एपी में है इसलिए, क्योंकि यह समान है तो इसलिए एपी में है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर पहला का चौथा में फोकस कीजिएगा कि दिया हुआ है वार्षिक दर कितना परसेंट, 8% दिया हुआ है, और A1 मेरा कितना दे दिया है 10,000 दे दिया है। ठीक है, तो इसका आगे का निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मूलधन ठीक है गुने दर गुने समय, ये एक फॉर्मूला होता है बट्टा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये दूसरे दर का ब्याज, दूसरे दर का ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो मूलधन कितना है मेरा 10,000 है, तो 10,000 दे दीजिए, गुने दर कितना है, दर है 8%, तो 8% दे दिए, समय कितना है 1 बट्टा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो गुना करेंगे तो 800 आएगा। ठीक है, ये मेरा दूसरे दर का ब्याज निकल गया। अब इसका क्या करेंगे, राशि निकालेंगे। ठीक है, दूसरे दर का राशि निकालने के लिए, ठीक है, पहले दर का राशि कितना है 10,000। ठीक है, 10,000 में 800 ऐड कर देंगे
दूसरे दर का राशि निकालने के लिए 10,000, पहला दर कितना है 10,000 है, तो दूसरे दर का राशि कितना निकाले 800 निकाले, ब्याज 800 निकाले, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,800। ये मेरा राशि हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे क्या चीज, तीसरे दर का राशि, तीसरे दर का ब्याज, तीसरे दर का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे दर का ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो दूसरे दर का ब्याज, दूसरे दर का ब्याज कितना निकाले थे 10,800, तो यहाँ 10,800 दे दीजिए, गुने दर कितना है, दर 8% है, 8% गुने समय कितना है 1/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 108 गुने 8, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,664, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब राशि निकालेंगे, राशि निकालेंगे, क्या निकालेंगे राशि। ठीक है, इसका गुना इससे करेंगे, सॉरी कितना आ जाएगा गुना करने के बाद 108 का गुना 8 से करेंगे, तो 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 864 आ जाएगा। ठीक है, इसका अब राशि निकालेंगे, तीसरे दर का क्या निकालेंगे राशि निकालेंगे, तो राशि निकालने के लिए क्या है, इसमें इसको ऐड कर देंगे, 10,000 में 10,800 में से हमको 864 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 8 14 की 4 8 8 16 की 6 यहाँ से 11,664। ठीक है, ये तीसरे दर का ब्याज है। अब ये तीन को हमको दर पता चल गया, एक दर, दो दर और ये 3 दर। ठीक है, 3 को पद पता चल गया, तो हमको क्या अब ज्ञात करना है एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली लिखेंगे डी बराबर A2 में से A1 को घटाएंगे। ठीक है, तो डी तो डू, A2 मेरा कितना है, दूसरे दर का ब्याज 10,800 है, 10,800 डाल दीजिए। ठीक है, में से A1 कितना मेरा, A1 मेरा ये है 10,000, इसमें से घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा 800 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब फिर आगे निकाले A3 में से A2 को घटाइए। ठीक है, तो A3 तीसरे दर का राशि कितना है, तीसरे दर का राशि कितना है 11,664, तो लिख दें 11,664 में से 10,800 घटाना है, तो अगर घटाएंगे इसमें से 11,664 में 11,664 में 10,800 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 6 664 बचेगा, 664 बचेगा। अब बताइए ये और ये समान है, अगर ये दोनों आपका समान नहीं है तो ये एपी में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये दोनों समान होता तो एपी में होता, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यह एपी में नहीं है, क्योंकि यह असमान है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को सबसे पहली बात ना लाइक कीजिए और जाते जाते प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर अगले दिन अच्छी तरीके से आप लोगों को